एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं जैसे कि आप सभी को प्रॉमिस करके गया था कि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 9th चैप्टर का 9th क्लास का क्लास 9th के लिए। तो चैप्टर 13 हमने स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 13 का 13.1 एक्सरसाइज। तो देखेंगे कि 13.1 एक्सरसाइज में कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में जो भी हमने कुछ टर्म्स पढ़े, जो भी हमने फॉर्मुलेस पढ़े, आइडेंटिटीज पढ़ी, उसे कैसे अप्लाई किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आंसर निकाला जाएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम मुफ्त में शिक्षाएं प्रोवाइड करते हैं, एक क्रांतिकारी पहल चला रहे हैं जिसके माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ सकते लेकिन फोन चलाते हैं, फोन अवेलेबल है उनके पास, तो उनको मुफ्त में कैसे पूरा पैकेज मिल सके, पूरा कोर्स मिल सके फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए हम ये क्रांतिकारी पहल चला रहे हैं ताकि हम उन्हें मुफ्त में प्रोवाइड कर सकते हैं शिक्षा को, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। एक वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं, 3 वीडियो नहीं, पूरी कंप्लीट कोर्स। तो आप हमारा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे सहयोग में, साथ ही साथ सीखेंगे कुछ नया और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं कि एक्सरसाइज 13.1 में कैसे कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है, क्या माइंडसेट होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं कुछ नया। आपके सामने 13.1 क्लास 9th के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले पढ़ना है, समझना है, पूछना है, बताना है कि कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन से हमें डायमेंशन की बात की जा रही है, कौन सी फिगर की बात की जा रही है, फिगर बनाने हैं, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। आपको बोला है कि प्लास्टिक बॉक्स, एक प्लास्टिक बॉक्स है हमारे पास जिसका 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है, मतलब चौड़ा है, और 65 सेंटीमीटर डीप है। इट्स टू बी मेड, ठीक है। इट इज दी ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर से वो खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर से वो खुला हुआ है, ठीक है। इग्नोरिंग दी थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, उसकी थिकनेस को इग्नोर करें तो डिटरमाइन करना में क्या, the area of the sheet required the making the box, मतलब बॉक्स बनाने के लिए सीट का क्या एरिया होगा वो बताना है हमें। तो देख लेते हैं एक बात की जा रही है हमारे सामने क्यूबॉइड की। तो एक क्यूबॉइड बना लेंगे। इसमें बोला गया है कि ये सारे सरफेस जो हैं ये तो होंगे ही, लेकिन ऊपर वाला जो सरफेस है, तो ऊपर वाला ये हिस्सा है वो खुला रहेगा। ठीक है, एक ऐसा बॉक्स बनाना प्लास्टिक का जिसमें सारे सरफेस तो रहेंगे हमारे, लेकिन जो ऊपर वाला सरफेस है वो खुला रहेगा। तो आपको बोला गया है कि बॉक्स की जो लेंथ है, लॉन्ग कितना है ये 1.5 सेंटीमीटर, तो लेंथ 1.5 सेंटीमीटर हो गई। ब्रेथ कितनी है, बी कितना है, बी है 1.25 सेंटीमीटर। मीटर में ये सारे तो मीटर में लिखना है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर, 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 ठीक है। और हाइट कितनी है, तो हाइट हमें दे रखी है 65 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है 100 से, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मीटर, तो ये आ जाएगा 0.65 मीटर, ठीक है। तो अब हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू द मेकिंग बॉक्स, बॉक्स को बनाने के लिए कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है, हमें कौन सा एरिया निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द सीट। सीट की एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप सभी को पता है ये क्या बनना है, क्यूबॉइड बनना है। तो क्यूबॉइड का
TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, ठीक है। लेकिन 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 आपको क्वेश्चन बोला गया कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खुला रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा। तो ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। एल बी माइनस करेंगे, एल बी माइनस कर देंगे। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो देखिए आपको मिलेगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB। तो 2LB में से LB गया, LB बच गया, और इनमें से अगर 2H कॉमन ले हम तो बन जाएगा ये हमारा, यहाँ पे बचेगा B और यहाँ पे बचेगा L। तो बन जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता है? ये किसका होता है? क्यूबॉइड का CSA प्लस LB। ऐसे भी कर सकते हैं, CSA में से LB माइनस कर सकते हैं या CSA में LB प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे यूज करते हैं। LB क्या है? L इंटू बी, मतलब 1.5 इंटू बी कितना है? बी है 1.25, 1.25, ठीक है। और प्लस 2H कितना है हमारा? हाइट कितनी है? 0.65। बी कितना? बी है हमारा 1.25 प्लस एल कितना है? एल हमारा 1.5, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और फिर हमें आंसर बताना है। इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करके क्या आएगा। आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, इग्नोर करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 1.5 और 1.25 का 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 इंटू 0.65 ब्रैकेट में है 1.25 और 1.5, 1.25 प्लस 1.5, ठीक है, ये प्लस है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे लिख सकते हैं 15/10, इसे लिख सकते हैं 125/100, और यहाँ लिख सकते हैं हम 2 इंटू 65/10, 100 सॉरी। इसे लिख सकते हैं, देखिए ये बन गया 1 और 1 2, 2 और 2.75, ये बन गया हमारा 2.75। और 2.75 को हम लिख सकते हैं 2.75 को हम लिख सकते हैं 275/100। तो इन सारी वैल्यूज को हमें ऐड करना है। तो कैसे कर सकते हैं? चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ही कर सकते हैं और नहीं तो। देखिए ये 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। और 250 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 12, 125 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे कितना होता है? 15 पंजे लेते 25, 5 में 10, 55 25, ठीक है। 5 नहीं 10 और 2 12, 1 5 एकम 5 और 6, 625। 15 30 125 पंजे होता है 625, ठीक है। तो 125 पंजे 625 हो गया, 625 और 1250, तो ये हो गया आपका 1875। तो वो इसको मल्टीप्लाई करके 1875 तो मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करके 1875 आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए अगर 65 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12 13, 130 आ जाएगा।
इंटू 275 ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1875 है अपॉन 1000 और यहाँ है 13 इंटू 275 अपॉन 1000। तो पहले 275 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 275 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 या 15, 1 7 या 21 1 22 5 2 3 2 6 और 2 8। ठीक है, रहेगा 275। ये देखिए 5 5 और 2 7 7 7 14 1 15 2 और 1 3 35 75। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 1875 प्लस 3575 अपॉन 1000। अपॉन 1000 कैसा है, देखिए 1000 ये भी है 1000 ये भी है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1000 ही आएगा। तो इजीली हम लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस भी कर लेते हैं, तो प्लस करके क्या आएगा, 5 और 5 10, 10 का 0 बचा 1, 7 और 7 14, 1 और 1 15 बचा क्या 1, 8 और 5 13 होते हैं, 13 और 1 14 बचा क्या 1, 3 और 1 4 और 4 1 5 अपॉन 1000। देखिए 10 से 10 कट गया, हमारे पास बचा 200 545 अपॉन 100। इसे हम लिख सकते हैं 5.45। ठीक है, हमें क्या बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर में ही चल रहा था ना, मीटर मीटर मीटर, हाँ मीटर में ही था ये। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए के बराबर है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बहुत आसान है, 245 है अपॉन 100 था, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी सीट की। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 5 नहीं 10, 5 से काटेंगे 5 से कम 5 और 9 5 से 45, तो हमारा जो कॉस्ट आएगा 109 रुपये, 109 रुपये की कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले हमने सीट का निकाला और फिर हमने कॉस्ट निकाला। तो सीट का क्या निकाला, देखिए आपको बोला है कि एक प्लास्टिक बॉक्स था जिसकी लेंथ थी 1.5 मीटर और जिसकी ब्रेथ थी 1.25 मीटर। ठीक है, और हाइट दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो या तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर में कन्वर्ट कर लो। हमने मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर था, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, फिर मीटर में कन्वर्ट किया। फिर हमें बोला गया था कि जो एरिया ऑफ सीट है जो रिक्वायर्ड है मेकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए, उसका बताना है। तो एरिया निकाला हमने, एरिया क्या होता है 2 LB/BH + HL। आपको बोला है कि ऊपर से बॉक्स खाली रहना चाहिए, ऊपर से जो है खुला रहना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर से खुला रहेगा तो -LB कर देंगे। इसे सॉल्व किया तो LB + 2H LB आया, वैल्यूज पुट करी और उसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, कुछ इस प्रकार से आया 5.45। ठीक है, अब आपको बोला गया है सेकंड पार्ट में कि कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट इफ द सीट मेजर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपए के बराबर। 1 मीटर स्क्वायर है, मान लो 1 मीटर का कॉस्ट आ रहा है 20 रुपए, तो आपको बताना है कि 5.45 मीटर का कितने रुपए लगेंगे, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 109 रुपए लगेंगे। मतलब उस बॉक्स को बनाने के लिए जो सीट रिक्वायर्ड है उस पर कॉस्ट होगा हमारा 109 रुपए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कंसेप्ट यूज हो रहा था। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो आप हल्के में मत ले इसे और धीरे धीरे इसे सॉल्व करें। एक बार में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दूसरी बार में आ सकता है, दूसरी बार में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तीसरी बार में आ सकता है। बस उम्मीद नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम। रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट, जब भी आपको लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीजों की बात करे आप समझ पाएगा कि वो क्यूबॉइड की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड में ही लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग। आपको सफेदी करवानी है उस रूम में, तो आपको उसका कॉस्ट फाइंड करना है, सभी दीवारों पे करवानी है और उसका कॉस्ट आ रहा है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 7.50। ठीक है,
वो सेम क्वेश्चन वैसे ही है, पहले आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, पहले लेंथ कितनी है हमारी, पहले लिखेंगे लेंथ, लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर। ब्रेथ हमारी कितनी है 4 मीटर, और हाइट हमारी कितनी है 3 मीटर। आपको बोला गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ रूम। ठीक है, तो हमें टीएससी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टीएससी तो निकाल लेंगे, लेकिन हम जब सफेदी करवाते हैं तो कहाँ कहाँ करवाते हैं, ऊपर की दीवार पे, इधर इधर आगे पीछे सब करवाते हैं। क्या हम जिस पे खड़े हैं बेस पे उसमें करवाते हैं क्या, नहीं ना, तो बेस को छोड़ देना है। तो जो पीछे हमने फॉर्मूला लगाया उसमें हाइट को छोड़ा था और इसमें बेस को छोड़ना है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा 2HL प्लस बी प्लस एल बी। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या लिखेंगे। एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग लिखेंगे, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, सफेदी कहाँ कहाँ करवाना है, उसका एरिया क्या होना चाहिए, तो हमने अभी देखा L इंटू बी होता है प्लस 2HL प्लस। ठीक है, तो ये एरिया होता है, तो अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं, अब करेंगे फॉर्मूले में अप्लाई। L कितना है 5 है, B कितना है, B हमारा है 4 प्लस 2, H कितना है, हाइट कितनी है हमारी, हाइट है 3, तो 3 रखेंगे। ब्रैकेट L कितना है, L है 5, B कितना है बेस 4। तो 5 और 20, ठीक है, 3 दूनी 6, ब्रैकेट में क्या है 5 और 4 9। ठीक है, क्या आ गया 20 प्लस 9 6 कितना होता है 54 होता है, तो ये आ गया 54। ये हो गया 50 70 और 4 74, तो 74 कितना था मीटर था ना, मीटर स्क्वायर पे व्हाइट वॉशिंग करवानी है। 74 मीटर स्क्वायर पे व्हाइट वॉशिंग करवानी है। आपको बोला है कि पर मीटर जो पर मीटर स्क्वायर है उस पे व्हाइट वॉशिंग करवाने का जो खर्च है वो 7.50 है। ठीक है, तो कॉस्ट निकालेंगे, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो एरिया कितना था 24 इंटू 7.50 कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बता सकते हैं, नहीं चलिए मैं बताता हूँ। 24 इसको देख सकते हैं 75 750 और 2 पॉइंट हटाया तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, ठीक है 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से कम 5 55 25 15 पंजे 75 होता है। ठीक है, इसे काटेंगे 2 से तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7 7 दूनी 14, तो 37 इंटू 5 करेंगे, 37 इंटू 5 15, सॉरी 37 इंटू 15। आगे अच्छे से करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ना अच्छे समझ नहीं आ रहा। आगे बताता हूँ आप लोगों को मैं, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो हमारा एरिया आया था 74 और पर मीटर स्क्वायर का दिया था 7.50।
तो इसको अगर मल्टीप्लाई करके तो देखिए 24 7.50 को लिख सकते हैं 750 बटे 100, क्योंकि 2 पॉइंट हटाया हमने, 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो नीचे 0 भी 2 आएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, इसको 5 से काटेंगे 15 पंचे 75। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे 37 दूनी 74 होता है, तो यहाँ देगा 37। तो 37 इंटू 15 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 370 और 5 से करेंगे तो 5 से 35 बचा क्या 5 और 3 हो गया, 5 से 35 बचा गया 5 हो गया बचा 3। ठीक है, 5 या 15 और 3 18, तो ये आ जाएगा आपका 5 8 7 7 14 15 4 तो आपका आ जाएगा 555 रुपये। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, आप लोगों को बोला गया था कि एक कमरा है आप लोगों के पास, व्हाइट वॉशिंग करवाना है, उसकी लेंथ हाइट दी गई थी। तो आप सभी को पता है जो सफेदी होती है, जो व्हाइट वॉशिंग होती है, जो पेंटिंग होती है, वो कैसे कराई जाती है, नीचे फर्श पे तो नहीं कराई जाती ना, फर्श पे सफेदी क्यों कराएंगे, बेवकूफ थोड़ी ना। तो फर्स्ट वाले एरिया को हम छोड़ दिया, तो क्यूबॉइड बन रहा था, क्यूबॉइड में एक हमने एल बी को माइनस कर दिया, एल इंटू बी को माइनस कर दिया, रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दिया। तो पूरे व्हाइट वॉशिंग जिस एरिया में करवाना है उसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, एरिया आ गया, कितना है 74 मीटर स्क्वायर। और आपको बोला गया कि पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 7.50 रुपये लग रहे हैं। तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, आपको 555 रुपए देने पड़ेंगे अपने घर को व्हाइट वॉश करवाने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ। आगे थर्ड क्वेश्चन बोला है कि दी फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल का फ्लोर है। ठीक है, ऐसा पेरीमीटर 250 मीटर, जो उसका पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर होल का पेरीमीटर है 250 मीटर। ठीक है जी साहब, मतलब क्या कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, ये दे रखा है हमें 250। ठीक है, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें क्या बोला है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल ऑफ अ रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इतने रुपए लग रहे हैं। ठीक है, आपको वॉल का, आप दीवार को पेंट करवा रहे हैं, पेंटिंग करवा रहे हैं, तो आपको खर्च लग रहा है 4 दीवारों को बस करवा रहे हैं। आप 4 दीवारों को ऊपर छोड़ दिया नीचे छोड़ दिया, बस 4 को करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कॉस्ट कितना लग रहा है, आपको कॉस्ट इतना लग रहा है और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपए है। तो आपको एरिया पता चल जाएगा कि एरिया कितना कवर हो रहा है। तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ जिस पर पेंटिंग की गई थी उस वॉल का एरिया मिल जाएगा जब हम 15,000 को 10 से भाग करेंगे। तो और एरिया ऑफ वॉल मतलब 4 दीवारों पर निकालना है, तो क्या होता है 2HL + b होता है, आप लोगों को अभी बताया गया था। ये कैसे होता है, क्यूबॉइड का CSA में तो 4 सरफेस ही लिए जाते हैं ना, इधर 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 इधर, ऊपर वाले को छोड़ दिया जाता है, नीचे वाले को छोड़ दिया जाता है। तो CSA में 4 सरफेस लिए जाते हैं, 4 सरफेस हमने ले लिया। ठीक है, CSA तो हमने CSA यूज कर लिया। ठीक है जी साहब, अब इस 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 1500, मतलब एरिया कितना है CSA ऑफ क्यूबॉइड का CSA कितना है 1500। ठीक है, तो CSA का फॉर्मूला लगा दिया हमने, हमें निकालना है क्या हाइट ऑफ दी हॉल की हाइट कितनी है, कितनी ऊंची हॉल है, तो हम निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसे हम h इंटू 2LB L + b। अब आप लोग बोलेंगे क्यों, अरे भाई ये मल्टीप्लाई में है ना, तो आगे पीछे तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना। चलिए, अब हमें पता है कि h तो निकालना है हमें, लेकिन क्या 2l + b की वैल्यू पहले से ले रखी है,
250 यहाँ लिख देंगे 250 बराबर 1500 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अब हमें बोला गया है कि 250H बराबर 1500 है, तो H की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, H मल्टीप्लाई है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 1500 अपन 250, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अच्छा 25 का टेबल पढ़ते हैं, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, तो क्या आ जाएगा 6। 25 का नहीं आता, 5 के टेबल से भी आप लोग कर सकते हैं, आंसर आपका 6 ही आएगा, तो 6 मीटर में आएगा। तो मतलब उस हॉल की दीवार जो हाइट है, उस हॉल का जो हाइट है वो 6 मीटर है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए क्या क्या हमने, देखिए आपको बोला गया था कि रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर 250 है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l+b होता है, तो हमने उसको यूज कर लिया, हमें पता चल गया कि ये दिया गया है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि जो 15,000 रुपए लग रहे हैं उसमें पेंटिंग करवाने के, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपए लग रहे हैं, तो हमें पता चल गया कितने मीटर पेंटिंग करवानी पड़ेगी, 1500 मीटर जो है वो पेंटिंग करवानी पड़ेगी हमें। ठीक है, 1500 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, हमें बोला गया है कि 4 सरफेस को ही हम 4 फेसेस को ही हम पेंटिंग करवा रहे हैं, ऊपर को छोड़ रहे हैं और नीचे को छोड़ रहे हैं, तो 4 फेसेस को जब पेंटिंग करवाते हैं तो CS से यूज करते हैं क्यूबॉइड का, तो CS से यूज कर लिया क्यूबॉइड का, फिर इससे हमने इजीली H को फाइंड कर लिया और H आया हमारा 6 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, सीख रहे होंगे कुछ नया और इंटरेस्टिंग, और अपनी क्लास में टॉप करने के रास्ते पे, टॉप करने के मंजिल पे आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके मार्क्स जो है अच्छे से आ सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए कमेंट करके। इसका आंसर आ गया तो आंसर भी बता सकते हैं, आंसर आ गया तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि द पेंट इज द सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट ऑफ द पेंट इज द एरिया ऑफ इक्वल टू द 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स का मतलब ईंट, ईंट का डायमेंशन दे रखा है, और ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। मान लीजिए आपके पास एक पेंट का बॉक्स है, उस बॉक्स का आपको दे रखा है क्या, एरिया, एक पेंट का बॉक्स है उसका एरिया दे रखा है, और आपको बोला है कि छोटी छोटी ईंटें हैं आपके पास, उसमें उस बॉक्स से कितनी ईंटों को आप पेंट कर सकते हैं। तो ईंट क्या होता है, क्यूबॉइड के आकार का होता है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब होती है, तो वो एक क्यूबॉइड होता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि ईंट की जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है उसमें हम क्या निकालेंगे, ईंट की क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालेंगे नहीं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ईंट का। तो टोटल सरफेस एरिया जब ईंट का निकल जाएगा उसके बाद अगर हम डिवाइड कर लेंगे इसके सरफेस से तो हमें पता चल जाएगा किन ईंटों को वो कवर कर सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोसेस को। हमें लेंथ कितनी दे रखी है, डायमेंशन, ब्रिक की लेंथ कितनी है 22.5, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 10, और हाइट कितनी है, हाइट है 7.5, सभी एक ही यूनिट में है क्या, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक, यहाँ पे तो लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट। तो चलिए निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक। तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL।
2, एल बी कितना है हमारे पास, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी मतलब 22.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस बी इंटू एच मतलब 10 इंटू 7.5 प्लस एच इंटू एल मतलब 22.5 इंटू 7.5। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से क्या आएगा, देखिए अगर हम 22 को लिखे 225/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे आएगा 10 इंटू 10। इसी प्रकार से 7.5 को लिख सकते हैं 75/10 इंटू 10, और इन दोनों को लिख सकते हैं हम 225/10, उसको लिख सकते हैं 75/10। इसे सॉल्व करेंगे अगले पेज पे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें दिया था 2, देखिए जो कट रहा है पहले काट दीजिए, 10 से 10 कट गया, इस 10 से ये 10 कट गया, तो लिखेंगे 225 प्लस 225 प्लस, देखिए 225 प्लस 75 प्लस 225/10 और 75/10, ठीक है। तो कितने हो गए, यही था या, हाँ बिल्कुल यही था। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगले स्टेप लिखेंगे 225 और 75 कितने हो गए, 300 हो गए, तो यहाँ लिख देंगे 300 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 100 हो गया, और ऊपर 225 इंटू 75 हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे 75 से मैंने काटा क्यों नहीं, तो बहुत आसान है इसलिए नहीं काटा। ठीक है, 25 या 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, इसलिए नहीं काटा मैंने। 300 प्लस 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए 200 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 600 आ जाएगा, और 25 को करें 3 से तो 75 आ जाएगा, मतलब 675, 675/4। इसके हम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1200 प्लस 675, और यहाँ पे था 2, यहाँ 2, 1200 और 600 कितने होते हैं 1800, 1875/4, इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 बचेगा, 1875 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, 9 3 दूनी 6, 15 7 दूनी 14 15, मतलब हमारा आएगा एरिया 937 ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ कंटेनर कितना था, तो पीछे कंटेनर का एरिया कितना दे रखा है, एरिया का कंटेनर का एरिया जो है 9.375 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे एरिया ऑफ कंटेनर कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर, 375 मीटर स्क्वायर। ओके, तो मीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। आप लोग को पता होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9.375 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहूँ तो नीचे 3 जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा 10, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 7 5 0 आ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है,
ब्रिक्स निकालना है ना, इस एरिया को हम लिख सकते हैं 9375 अपॉन 10। ये अपॉन में जीरो है ना, जीरो को हटाया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट को हटाया, जीरो लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर्स ऑफ ब्रिक, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएगी, देखिए डिवाइड करेंगे हम 93750 अपॉन 9375 अपॉन 10। ये 10 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा 93750 अपॉन 9375 इंटू 10। इसको काटेंगे, ये 10 बार में जाएगा, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। तो 100 ब्रिक्स को, 100 ईंट को हम पेंट कर सकते हैं उस कंटेनर से, ठीक है। नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे हम, कि कंटेनर का एरिया था वो मीटर स्क्वायर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा था, डिवाइड कर दिया, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकल गए 100, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 4, और तैयार होंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि अ क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स है आपके पास, ईच एज, जिसके सारे एज जो है, जिसके सारे साइड्स जो है वो कितने, 10 सेंटीमीटर। तो क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूब है, क्यूब के सारे साइड इक्वल होती हैं, तो ए हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड अनदर क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल बॉक्स, दूसरा क्यूबॉइडल बॉक्स है हमारे पास, जिसका जो लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रिथ जो है 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लेते हैं। लेंथ कितना है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10, और हाइट है हमारे पास 8। तो आपको बोला गया क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल बॉक्स का मतलब क्या होता है, जो क्यूबिकल आकार का, ठीक है। एक क्यूब है आपके पास, एक क्यूबॉइडल, काफी सीधी बात है, ठीक है। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी एजिस जो है 10 सेंटीमीटर, मतलब क्यूब की बात हो रही है, और जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है वो मतलब क्यूबॉइड की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में बुलाया गया कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो आपको बोला गया है कौन सा बॉक्स का एल से ज्यादा होगा और कितना, या फिर कौन से बॉक्स का सी से ज्यादा होगा और कितना, जिससे मतलब कर्व सरफेस एरिया ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा। तो पहले निकालेंगे सी एस से ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स का सी एस से क्या होगा, क्यूबिकल बॉक्स का सी एस से हो जाएगा 4a²। 4 ए क्या है, ए साइड है, और ए हमें 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 4 इंटू 100 हो जाएगा 400, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे सी एस ए ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स का सी से कितना होगा, तो क्यूबॉइडल का सी से कितना होता है, क्यूब का, सॉरी क्यूबॉइड का सी से कितना होता है, तो 2h प्लस बी, तो 2 इंटू एच एल प्लस बी। तो चलिए इसका निकालते हैं। 2 हाइट कितनी है हमारी, हाइट है 8, एल कितना है, एल है 12.5 प्लस बी, ब्रेथ कितनी है 10। अगर इसे सॉल्व करें तो 2 इंटू 8 इंटू 22.5, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। देखिए 2 इंटू 8 इंटू ये 225 अपॉन 10 लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाया और नीचे 10 लिख दिया, ठीक है। अब कोई फायदा होगा क्या, देखिए 5 से पहले 2 से काटेंगे,
ये आ जाएगा 4, सॉरी 5, आ जाएगा 5, और इससे 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 25, मतलब 8 को 45 से गुना करना। तो 45 दूनी 90 होता है, 45 चौके कितना होगा आपका 180, 180 दूनी 360। तो 45 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि किसका सरफेस एरिया किसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो बड़ा है, ज्यादा है, और कितना। तो आपको दिख रहा होगा कि क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया जो है वो हाई है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, हाउ मच, तो आपको बताया गया था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ज्यादा है। कैसे पता चला, क्योंकि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से मुझे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दिया तो मुझे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। इतना ही ज्यादा है क्यूब का क्यूबॉइड से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। के सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। पहले आपसे बोला गया था कि किसका सरफेस एरिया CHC जो है कर्व सरफेस एरिया छोटा है या बड़ा है और कितना। और अब बोला गया किसका जो है टोटल सरफेस एरिया छोटा है और कितना छोटा है। ठीक है, चलिए बताते हैं। यहाँ लिखेंगे TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का TSA निकालेंगे, ये होता है 6A²। और आपको पता है A है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो इसका तो आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। ठीक है, बात करते हैं TSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल बॉक्स का CSC कितना होगा। तो आप सभी को पता है कि क्यूबॉइड का TSA कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HA। तो इसको यूज कर लेते हैं। 2L कितना है हमारे पास, लेंथ कितना है, लेंथ है हमारे पास 12.5 और ब्रेथ है हमारे पास 10। तो 12.5 इंटू 10, 12.5 इंटू 10, ब्रेथ 10 इंटू हाइट कितनी है 8 और प्लस 8 इंटू 12.5। आठ, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। फिर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट हटाऊं तो ये 10 आ जाएगा और इस 10 से ये 10 कट, तो यहाँ मिल गया मुझे 125। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा मैं तो ये बन जाएगा 10, और अगर मैं इसे 2 से कैंसिल करूँ तो ये 5 बन जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा। अगर मैं इसे 5 से कैंसिल करूँ तो 5 दूनी 10, 25 25 इस 125 होता है। और देखिए 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 चौके 100। तो ये मिल जाएगा मुझे 2 इंटू, देखिए 100 और 100 200, 280, तो 305 हो जाएगा। तो 305 का डबल कितना होता है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा जो बॉक्स होगा उसका स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया किसका आया हमारा, इसका क्यूबिकल बॉक्स का, क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स का 600 सेंटीमीटर है और क्यूबॉइड बॉक्स का क्यूबॉइडल बॉक्स का जो है वो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और कितना छोटा है, हाउ मच, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको पहले पार्ट में बोला गया था कि कौन सा
जो CSC होगा, कौन से बॉक्स का CSC जो होगा वो बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि कौन से बॉक्स का CSC जो होगा छोटा होगा और कितना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, क्या बोला गया आप पढ़ के बताइए, आप पढ़िए, ट्राई कीजिए इसे, नहीं आएगा तो पूछिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का, जल्दी से ट्राई करके बताइए। हो गया क्या, नहीं हुआ, चलिए मिलके करते हैं सॉल्व। आपको बोला गया है कि दिस स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, जो थोड़ा सा ग्रीन हाउस हमारे पास जो बॉक्स होता है ग्रीन हाउस का, वो है हमारे पास इंडोर में, जो घर में जो यूज करते हैं, ठीक है, घर के अंदर जो यूज करते हैं। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ द ग्लास पैनल। ठीक है, आपको बोला है कि स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ द ग्लास पैनल होल्ड टुगेदर विद द टेप। टेप से बनाया जा रहा है। मान लीजिए आपके पास छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं, ठीक है, उससे आप एक पैनल बना रहे हैं, टेप चिपका चिपका के, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इट्स इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। भी एच दिया गया है, मतलब क्यूबॉइड होगा, काफी सी बात है, क्वेश्चन में बता दिया क्या है, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी बात हो रही एल इंटू एच की, या एल बी एच जब दिया गया हो आपको, क्यूबॉइड की बात की जा रही है। बोला क्या गया आपको कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, क्योंकि हम ग्लास पे बना रहे हैं, ऊपर भी ग्लास लगाएंगे, नीचे भी, साइड साइड साइड, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ग्लास, ग्लास पानी पीने वाला ग्लास में, ग्लास मतलब कांच का एरिया कितना होगा, तो लिखेंगे 2 LB प्लस BH प्लस HL। चलिए यूज करते हैं 2 L इंटू बी, सॉरी मैंने LBH तो लिखा ही आप लोगों के लिए। L कितना है हमारे पास, L है हमारे पास 30, B है हमारे पास 25 और H है हमारे पास। ठीक है, तो 2LB, L इंटू बी मतलब 30 इंटू 25, B इंटू H, B कितना है 25 इंटू 25, और H इंटू L मतलब 30 इंटू 25। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए 25 या 75 होता है तो ये 750 हो जाएगा, प्लस 25 इंटू 25 625 होता है, ये 625, तो ये 25 से 75 750। ठीक है, 700 700 1600 50 100 1500, 15 और 6 2100, 2125 आ गया। तो अंदर वाले को जो सम किया हमने तो 2125 आ गया, इसका दोगुना होगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ग्लास का एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ ग्लास आया वो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस TSA ऑफ क्यूबॉइड यूज करना था। चलिए आगे क्या बोला गया ये भी देख लेते हैं कि हाउ मच टेप इज नीडेड फ्रॉम की और 12 एजेस। ये क्यूबॉइड होता है हमारे पास, इसके जितने भी एजेस है, जितने भी कोने हैं, ये ठीक है, जितने भी हमें कोने दिख रहे हैं उस पर हमें टेप लगाना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हाइट होती है, तो ये H होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास B, और ये क्या होता है L। देखिए H यहाँ पे भी है, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे है, तो 4 H हो जाएगा, सिर्फ 4 H पे लगाना पड़ेगा।
प्लस, ठीक है, एक भी यहाँ पे 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 है, 4 बार बी भी लगाना पड़ेगा, ब्रेथ में भी 4 बार लगाना पड़ेगा टेप, ठीक है। लेंथ को देखिए, एक बार यहाँ पे लेंथ है, एक बार लगाएंगे टेप, दूसरी बार लगाएंगे टेप, तीसरी बार लेंथ पे लगाएंगे टेप, और चौथी बार लेंथ पे लगाएंगे टेप, ठीक है। जैसे विजुअलाइज करके भी आंसर आप निकाल सकते हैं। 4 कॉमन क्या आ रहा है, 4, तो लिखेंगे 4L प्लस बी प्लस एच। देखिए L कितना है हमारे पास, L था हमारे पास 30, 25 और 25, 30, 25, 25, ये लिखेंगे 30, 25 और 4, 30, 25, 25, 50 हो गया, 50 और 30, 80 हो गया, 80 इंटू 4 कितना होता है, 832, तो 320 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमें टेप कितनी कितनी जगह लगाना पड़ेगा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर टेप की जरूरत पड़ेगी, इतनी जगह टेप लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतने सिंपल वे में यूट्यूब पे आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगी, चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, साथ ही साथ वीडियो का फायदा उठाते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है और क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि शांति स्वीट स्टॉल है, एक शांति स्वीट स्टॉल है, शांति आप वो वाली शांति मत समझिए, ठीक है, शांति स्वीट स्टॉल है, एक मिठाई की दुकान है शांति नाम की, ठीक है। अपने ख्यालों में नहीं खोना, नहीं खोना, वो नहीं सोचना, शांति स्वीट स्टॉल है। बस packing in order for making cardboard boxes for packing their sweets, 2 sides of the box were required। जो शांति स्वीट स्टॉल है उनके पास 2 प्रकार के बॉक्सेस है, छोटे बॉक्स है, एक बड़े बॉक्स है, एक छोटे बॉक्स का डायमेंशन बताया होगा, बड़े बॉक्स का डायमेंशन बताएगा, फिर कुछ पूछा होगा उसने, आपको बोला गया कि बिगर डायमेंशन, देखिए छोटे बॉक्स का बड़े बॉक्स का डायमेंशन बताया गया, तो बिगर के लिए L लिखेंगे, L है 25, B कितना है, B है 20, और H कितना है, H है हमारा 5, ये सारे सेंटीमीटर में, ठीक है। ये तो बिगर के लिए हो गया, और स्मॉलर देन के लिए, छोटे वाले बॉक्स के लिए क्या है, छोटे वाले बॉक्स के लिए L जो है हमारा वो है 15 सेंटीमीटर, जो B है हमारा वो है 12 सेंटीमीटर, जो H है वो 5 सेंटीमीटर, H जो है 5 सेंटीमीटर, ये छोटे बॉक्स के लिए हो गया, ठीक है। All the overlap 5% of the total surface area are required extra, ठीक है। जितना भी एरिया लगेगा 5% ओवरलैप करना है, ऊपर से रखना है, मतलब एक्स्ट्रा चाहिए 5%, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर द सप्लाई 250 बॉक्सेस फॉर ईच कार्ड, दोनों के लिए 250 ठीक है। तो इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी, तो पहले स्मॉलर के लिए निकालेंगे फिर बिगर के लिए, या फिर पहले बिगर के लिए निकालेंगे स्मॉलर के लिए। करना क्या होगा हमें कि जो ये दे रखा है हमें, ये क्यूबॉइड का है, तो क्यूबॉइड का हम पहले एरिया निकालेंगे, एससी निकालेंगे क्यूबॉइड का, उसके बाद क्या करेंगे 5% ओवरलैप बोला है, मतलब 5% एक्स्ट्रा लेना है, तो उसका 5% निकाल के उसी में प्लस कर देंगे, तो जो भी एरिया आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से, क्योंकि एक बॉक्स से निकाला हमने, 25 बॉक्स का निकालना है। इसी प्रकार से स्मॉलर के लिए भी करेंगे, उसमें बहुत लंबा है, आराम से करेंगे, ठीक है। करके हैं देखिए, यहाँ लिख देते हैं 4 बिगर, बिगर
बिगर के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया लगाएंगे 2 LB प्लस EH प्लस HL करके, ठीक है। 2 L इंटू बी, एल इंटू बी, एल कितना है बड़े वाले के लिए 25, बी कितना है 20, बी एच, बी कितना है 20, एच कितना है 5 प्लस एच एल, एच कितना है हमारे पास 5 और एल है 25। इसी प्रकार से देखिए 25 में नहीं 50, 500 हो गया प्लस 20 पंजे 100, 25 पंजे 125। तो इसे प्लस करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए 500 एक 600 725, तो ये आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया एक कार्डबोर्ड का। अब बोला 5% ओवरलैप भी होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5% ओवरलैप, 5% ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है। तो 5% ओवरलैप करने के लिए हमें 1450 का 5% निकालना पड़ेगा। देखिए 10 से 10 कटा और 5 दूनी 10, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 145 को, यह आ जाएगा 72.5, 72.5। तो टोटल सरफेस हो जाएगा, बोल सकते हैं हम कि जो रिक्वायर्ड एरिया है न्यू TS से बोल सकते हैं, न्यू टोटल सरफेस एरिया, हमने 5% ओवरलैप को भी प्लस करना है। तो 1450 प्लस 72.5, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5, 2 7 5 12 4 1 5, ये 1522.5, 1522.5। तो एक बॉक्स का एरिया आ गया 1522.5। तो आपको निकालने हैं 25 बॉक्स के, उससे पहले एक बॉक्स का प्राइस निकाल देते हैं ना, एक बॉक्स में कितना प्राइस मिल रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है एक कार्डबोर्ड का, उसके बाद 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 का कार्डबोर्ड निकाल जाएगा। तो एक बॉक्स का इतना है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पर कार्डबोर्ड। देखिए 200 1522.5 है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब 1000 सेंटीमीटर के लिए, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए मिल रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा ये कितने हजार सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो एरिया दिया होता है, जो हमें दिया होता है कि इतने के लिए, तो उससे हमें डिवाइड करना होता है। तो चलिए इसका निकालते हैं हम। अगर इस पॉइंट को हम हटाए तो एक और 0 आ जाएगा, तो 5 को 4 से करेंगे तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, बचा 1, ठीक है, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 4 दूनी 8 1 9, 5 चौक 20 और 5 4 एकम 4 और 2 6। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 चौक 20, 20 का 0, 4 दूनी 8, गलत क्या, तो आपको भी मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी में गलत ना करें आप लोग, ठीक है। 5 चौक 20, 20 का 0, हाथ में जो कैरी है वो 2 आ गया, 4 दूनी 8 तो 10, 10 का 1 आ गया, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9 और 5 चौक 20 और 4 कम 4 तो 6, ठीक तो था।
इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि बिल्कुल मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो रही है, तो इसकी वजह से एनर्जी डाउन होती जा रही है। आप लोग मेरे फेस से समझ सकते हैं कि एनर्जी काफ़ी कम है। तो फिर भी मैं आपको पूरे क्वेश्चंस बता के ही जाऊंगा, आपको समझा के ही जाऊंगा कि किस प्रकार से आपको अटेंड करनी है। आपको किसी प्रकार से लॉस नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। चलिए देखिए, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये आ गया 60.9। मतलब दो एक बॉक्स को बनाने के लिए 60.9 रुपये लगेंगे, 60.9 रुपये लगेंगे। तो 250 बॉक्स को बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे? तो लिखेंगे 250 बॉक्सेस क्या लिखेंगे? कॉस्ट। तो हमारे एक का कॉस्ट आया था 60.9 इंटू 250। देखिए, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 10 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया। तो हमें करना होगा 609 को 25 से मल्टीप्लाई, 609 को 25 से मल्टीप्लाई। देखिए, 9 पंजे 45 हो गया, तो 45 लिख दिया। 6 पंजे 30, ये हो गया। 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। तो 5 8 4 12, 1 और 1 2, 3 और 2 5 और 1, तो 15 222 225 आ गया, 15 225। तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब इतने रुपए हमें लगेंगे 250 बॉक्सेस को बनाने के लिए, ठीक है। 200 बड़े वाले 250 बॉक्स बनाने के लिए 15,225 रुपये हमें लगेंगे। तो इसका छोटे वाले बॉक्स के लिए देख लेते हैं कि छोटे वाले बॉक्स को बनाने में कितने पैसे लगेंगे। तो लिखेंगे कि वो स्मॉलर या स्मॉल बॉक्स या स्मॉलर बॉक्स एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, क्या लिख देते हैं, और स्मॉलर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का एरिया कितना है? स्मॉल बॉक्स के लिए भी वही एरिया होगा, कौन सा? 2L प्लस LB DH प्लस HL। तो L कितना है छोटे वाले के? LBH कितना है? L है छोटे वाले के लिए 15, B है 12। तो लिखेंगे 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू H कितना है? 5 प्लस 5 इंटू 15। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 15 इंटू 12 करेंगे तो 150 और 15 गुनी 30, 180 होता है 15 इंटू 12। और 12 पंजे 60 होता है, 15 पंजे 75। इन दोनों को अगर प्लस करें, इन तीनों को, तो 180 और 60 कितने हो गए? 240। 240 और 70 कितने होते हैं? 240 और 70, 7 4 11, 300 प्लस 315, तो ये आ जाएगा 315। इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 630। तो अब लिखेंगे 5% ओवर, 5% ओवरलैप। 5% ओवरलैप के लिए क्या करेंगे? 630 का 5% निकालेंगे। तो 630 का 10% होता है 63, तो 5% हो जाएगा 63/2। तो 63 का हाफ कितना होता है? 31.5, नहीं 30.5। हाँ ठीक है, 63 का ना 31.5, तो 31.5 को भी इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे न्यू TSA, न्यू TSA कितना आया? 630 तो पहले से था, और प्लस करना पड़ेगा 5% ओवरलैप, ओवरलैप है 31.5।
तो 5% ओवरलैप हो रहा है, 31.5 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 661.5। ठीक है, 661.5 हो गया। अच्छी बात। अब क्या करना पड़ेगा, 661 तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम, इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का कॉस्ट कितना आ जाएगा, आपको बोला है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये है। तो कर लेते हैं एक बार, ये 0 पॉइंट हटाया तो 0 आ जाएगा, 6615 इंटू 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 520। ठीक है, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 आ गया, 4 और 2 6। ठीक है, 6 चौक 24, 24 का 2 हाथ बचा 4, 6 चौक 24, 25 26, हो गया 4 0, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अच्छी बात है। बचा कितना, 26 46, इतना पैसे बचेगा। ठीक है, अब 250 बॉक्सेस के लिए करते हैं, एक बॉक्स के लिए इतना है, तो 250 बॉक्सेस के लिए करेंगे तो लिखेंगे 4, देखिए कॉस्ट 4, कॉस्ट 4 250 बॉक्सेस, ये हो जाएगा 26 46 अपॉन 1000 इंटू 250, तो ये हो जाएगा 25। ये आपका आ गया 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौके 100 आ गया, 4 से डिवाइड कर देते हैं इसे, तो 7 चौक 28 होता है, 6 चौक 24 होता है, 50 26, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 एकम 6, सॉरी 4 एकम 4, 50 2, 4 पंजे। आपको छोटे बॉक्स बनवाने के लिए 661.5 रुपए देने पड़ेंगे। बड़े बॉक्स के लिए आपको देने पड़ेंगे कितने, बड़े बॉक्स के लिए आपको कितना अमाउंट आ रहा था बड़े बॉक्स का, कहाँ क्या था, ये रहा। बड़े बॉक्स के लिए 15,225 रुपए देने पड़ेंगे, और छोटे बॉक्स के लिए हमें देने पड़ेंगे 661.5 रुपए। उम्मीद करता हूँ समझ चुके हैं आप लोग। इसमें बस ध्यान ये रखना था कि क्यूबॉइड का एरिया तो निकालना था, लेकिन 5% और निकाल के, एरिया का 5% निकाल के प्लस कर देना था, क्योंकि एक्स्ट्रा 5% चाहिए, तो एक्स्ट्रा 5% निकाला और प्लस कर दिया। फिर 1000 से डिवाइड किया, 4 से इंटू किया, तो कॉस्ट निकल गया एक का निकल गया, तो हमें 250 का निकालना है, 250 का निकालना है, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से सेकंड वाला भी किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि प्रवीण जो है वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर, एक शेल्टर बनाना चाहता है, एक तंबू बनाना चाहता है। ठीक है, तो शेल्टर फॉर हर कार, अपने कार के लिए मेकिंग अ बॉक्स लाइक अ स्ट्रक्चर विथ अ ट्रैपलिन। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो प्रवीण है वो अपने कार को ढकने के लिए एक शेल्टर बनाना चाहता है, एक तंबू बनाना चाहता है, जिसमें वो त्रिपाल का यूज करेगा, तो त्रिपाल का यूज करेगा। ठीक है, आपको बोला है कि फ्रंट फेस जो कार के टॉप पे रखी जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हाइट दे रखी है आपको 2.5 मीटर, बेस दे रखा है आपको 4 मीटर, और जो लेंथ है वो 3 मीटर। ठीक है, तो एल मिल गया 4, बी मिल गया 3, और एच मिल गया हमें 2.5। तो हमें क्या निकालना चाहिए, क्या हमें क्या निकालना चाहिए, क्या निकलेगा हमसे, हम निकालेंगे सी एस सी या टी एस से, इससे ऑफ क्यूबॉइड या टी एस ऑफ क्यूबॉइड,
तो आपको पता है जब शेल्टर बनाया जाएगा, फिर पाल बनाया जाएगा, तो फिर नीचे का बेस है वो तो छोड़ देंगे ना। तो आपको बताया जाता है जब नीचे या ऊपर का बेस छोड़ दिया जाता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? एल बी प्लस 2h एल प्लस बी, तो यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एल इंटू बी मतलब 4 इंटू 3 प्लस 2, एच कितना है हमारा 2.5, और एल इंटू बी 4 + 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है और करना है। 4×12 प्लस ढाई का 2×2 = 4, 1 5, 5 होता है ढाई का डबल, और 4×3 = 7, 7×5 = 35, 12 प्लस 7×5 = 35, तो ये हो गया 30 + 40 और 7 × 47 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसे 47 मीटर स्क्वायर तंबू या त्रिपाल की जरूरत हो, ठीक है, तंबू बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे आप लोग, और आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, हमने पूरी एक्सरसाइज को कवर कर लिया, पूरी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया सीखा होगा। नया सीखा आपको आप लोगों ने, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट में फीडबैक देते रहिए, साथ ही साथ शेयर करते रहिए वीडियो को। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में फिर एक्सरसाइज 13.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।